यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो हम वो बोलते क्यों नहीं? शर्त लगा ली, दोस्ती कर ली और इतनी सी बात नहीं कह सकते? वो कोमल पग फेरे की रस्म के लिए आई है। मुझे तो सुबह ही गरिमा भाभी का फोन आ गया था। कह रही थी पग फेरे के बाद कोमल घर चली जाएगी, तो सब पहले आज ही उसे घर आकर मिल ले। गरिमा भाभी के पास तेरा नंबर नहीं था, इसलिए खुद तुझे बुलाने चले आए, है ना? हाँ, वही कहने आए थे। आप शाम को घर आ जाइएगा। हाँ? थैंक्स मुझे यहाँ तक बुलाने आने के लिए, लेकिन मुझे अपनी मम्मू के साथ कहीं जाना है, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगी। पर मैं कोमल को फोन कर दूंगी और आप भी उसको मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। जी। तरुणा, मुझे दादी ने कुछ काम दिया है, मैं चलती हूँ। बाय। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। कभी कोरियर भेजा है? इतना भी नहीं जानते? रसीद मिलने के बाद ज्यादा देर दुकान पर नहीं खड़े रहते। अभी जाओ। थैंक्स। वैसे सारिका उदास तो नहीं है ना ये रिश्ता टूट जाने से? अगर उदास होती तो मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करती। सुनो, कभी किसी से कहना मत। जी समधी जी, हाँ हाँ, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी जी, नमस्ते। कोमल पग फेरे के लिए निकल चुकी है, बस कुछ ही देर में आ जाएगी। और मैंने भी उसकी सारी सहेलियों को बुला लिया। अरे वाह, चलो फिर चल के उसके नाश्ते का इंतजाम करते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ। आ रही है कोमल? कोमल बस आने ही वाली है। अच्छा, मैं तुम्हारे बाबूजी को बता के आती हूँ। हाँ। अरे कोमल आ रही है। अच्छा। और बताओ, कैसा रहा तुम्हारा ससुराल? बहुत अच्छा है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? बोल ना। शट अप। अच्छा बता, सारिका कहाँ है? मेरी शादी पर भी नहीं थी और अब भी नहीं है। वो आना चाहती थी, पर किसी जरूरी काम से उससे रुकना पड़ा। चलो चलो, सब हॉल में चलो। अब बातों से ही पेट भरोगी क्या? नीचे नाश्ता लग गया है, वहाँ जी भर के बातें करना। मेरा मोबाइल वहाँ है। कैसी है? कुछ चाहिए थारे को खाने के लिए? कुछ लाऊं? नहीं माँ, मेरा घर है और सब इस तरह से वेलकम करें जैसे कि मैं मेहमान हूँ। ऐसे लग रहा है जाने कितने दिनों के बाद खुद के घर आई हूँ। अच्छा बताइए ना, मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ? क्या हुआ? किसी की शादी तय हो गई है यहाँ पर। शादी? किसकी? कोमल, ये लो, ये वो साड़ी है जो तुम्हें पूजा में पहननी है, लो।
देखो कितने जिम्मेदार हो गए हमारे देवर जी। अच्छा, आप लोगों को कोई काम तो नहीं है ना? मैं जा रहा हूँ हॉल का डेकोरेशन देखने। जय की शादी तय हो गई? हाँ, और थारे को पता है वो लड़की कौन है? कौन है माँ? थारी सहेली। हमने जय के लिए थारी सहेली को पसंद किया है। कौन, बताओ ना। सारिका। सारिका कैसी है? बहुत अच्छी है। तू तरुणा के साथ बाहर ना गई? दादी ऐसे मन नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है दादी, बस यूं ही मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ वक्त गुजार लूं, इसीलिए नहीं गई। अरे अब जो हो गया सो हो गया। वो कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और जो ना हो तो और भी अच्छा है। काले हनुमान जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारी साली साहिबा के लिए, हैं? हाँ, मेरा भी मन यही कहता है, मेरी सारिका को एक अच्छा सा राजकुमार मिले। अच्छा, वो क्या है कि अब हम भी चलते हैं और कल सुबह ऑफिस है ना, अब तू जा जल्दी से सामान पैक कर ले। हाँ हाँ। हेलो, नमस्ते जी, राम नरेश जी हैं? मैं गोपाल पोद्दार बोल रहा हूँ। जी 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 नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब मैं उनका दामाद मनोज केडिया अभी बात कराता हूँ, अभी बात कराता हूँ। ससुर जी, गोपाल बाबू का फोन है, वो पोदार मसाले वाले। बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? जी मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ। हम लोग कल ही आ रहे थे पेमेंट भिजवाने के लिए। अरे ना, मैंने इसके लिए थोड़ा ना फोन किया था। तो फिर बस ऐसे ही मन चाह रहा था कि आपसे मिलने में। हाँ, पर उसकी कहीं जरूरत थी। मैं ही आता हूँ ना कल आपके पास मिलने के लिए। क्यों भाई, अगर हम आपके यहाँ आए तो आपको कोई आपत्ति है? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं गोपाल जी आप? ऐसी कोई बात ही नहीं है, पधारो हो हमारे घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हमारी बेटी जो है पग फेरे के लिए आई हुई है, कल लौट जाएगी। तो कल कौन सा टाइम आपको अच्छा रहेगा? देखिए, सुबह शाम सब आप ही के हैं, जब आप आना चाहो आ जाओ, आपका घर है। तो ठीक है, कल शाम 5 बजे मिलते हैं। हम सह परिवार आपका इंतजार करेंगे घर पे। जय श्री कृष्ण। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? हाँ मातारा, वो गोपाल पोदार जी आना चाहते हैं घर पे, कल शाम को आ रहे हैं। जी चलिए। अरे क्या कर रही है? सामान नीचे रख, सामान नीचे रख। कल गोपाल बाबू आ रहे हैं और पोदार मसाले वाले, हम कैसे जा सकते हैं? उनसे मिलके ही जाएंगे, हैं? वो जरूर मसालों की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने आ रहे होंगे। सुर जी, आप बिल्कुल भी घबराना मत, मैं हूं ना, और मैंने डिपॉजिट की बात भी कर ली है। हाँ। अरे तू खड़ी क्या है? जा जल्दी जाके सामान अंदर रख। जा ले रख। तो वो लड़की सारिका है, वो 16 सोमवार वाली। और माँ को लगता है कि उन्होंने आपके लिए लड़की ढूंढी है। हाँ, तो पसंद तो उन्होंने किया ना, बस प्यार मैंने किया है। मतलब सारिका भी आपको? आधा प्यार करता हूँ ना मैं उससे, बाकी आधा वो कर लेगी शादी के बाद। वैसे पता है कि सब कुछ तेरी शादी में ही हुआ। तेरी शादी मेरे लिए बहुत लकी है। चल अब जल्दी से जाके तैयार हो जा, नीचे सब लोग तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। हाँ? तो इसलिए तुमने सारिका का रिश्ता तोड़ा? किस लिए? क्योंकि तुम्हारे घर वाले रिश्ता लेकर जा रहे हैं। नहीं नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। इसलिए कि मैं सारिका के बिना जी नहीं सकता हूं। इतना चाहते हो तो उसे कह क्यों नहीं देते?
मुझे लगा आंखों की भाषा आती होगी उसे, लेकिन माफ करना, तुम्हारी सहेली बहुत नासमझ है। आंखों आंखों में कहीं देरी ना हो जाए। और कितने रिश्ते तोड़वाओगे? कह दो उससे, इससे पहले कि कोई परेशानी खड़ी हो जाए। मेरी माँ कल मेरा रिश्ता लेके जा रही है तुम्हारी सहेली के घर। बस फिर सारी परेशानियां खत्म। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा अरे आपके लिए गिफ्ट में मिल गई। उप्पा जी आ गए। अरे राकेश बाबू, जीजू, रात को नींद तो आई नहीं हो, आंखों के नीचे काले गड्ढे साफ दिख रहे हैं। हाँ? ऐसा आप भी ना भूलिए मत, जल्दी आपका नंबर भी आएगा, फिर देखते हैं। आओ राकेश बेटा, रस्में शुरू करें। आओ। चलिए। ठीक से देख लो और सीख भी लो। राकेश जीजू कोमल को पूरे 1 दिन बाद लेने आए हैं। तुम दीवानों की तरह मेरे पीछे भागकर मत आ जाना, वरना मेरी सहेलियां बहुत हंसेंगी मुझ पे। अरे तो हंसने दो अपनी सहेलियों को। देखो, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं तुम्हारे बिना 1 घंटा भी नहीं रह सकता हूँ। हाँ, पग फेरे के लिए मैं ही तुम्हें लेके जाऊंगा और मैं ही तुम्हें वापस भी लेके आऊंगा। किससे बातें कर रहा है? मैं वो किसी से भी नहीं। जी, आजकल आपको अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं। कहाँ चले गए थे? अरे कदे चला नहीं गया था, तेरी भाभी आई थी। छोरी बढ़िया सी चाय बना के ला और ये अखबार मेरे को पकड़ा। पढ़ने आज क्या खबर है? अरे छोरी, अखबार में क्या घुस गई? भूत दिख गया क्या थार को? आप आरती लीजिए। आरती तो ले लूंगा, अखबार देख कैसे घुस गई अखबार में। अरे सारिका, क्या हुआ बेटा? कुछ पूछ रहे, जवाब दे। दादी, अंकल आंटी मुबारक हो, पीएमटी का रिजल्ट निकल गया। सारिका ने टॉप किया है, टॉप। फोटो छपी है इसकी।
देखिए। देखिए अंकल, अरे क्या हो गया भाई? अरे देखो सारिका की फोटो छपी है, देखो तो सही। वाह छोरी, वाह वाह। अरे वाह, बहुत अच्छी है, पर इससे थोड़ी बड़ी छपी होती कितना अच्छा होता ना। अरे नुतन तू भी ना जब देखो नुक्स निकालती रहती है। वैसे साड़ी साहिबा, हमारे को तो पता ही नहीं था कि आपने इतना तेज दिमाग पाया है। भाई आपके अव्वल आने की खुशी में कुछ खास होना चाहिए आज, क्यों जी? हैं? चल आज तेरे टॉप करने की खुशी में मेरी तरफ से LMB में खाना। अरे और इस पेपर को भी साथ लेके चलते हैं। आते आते इस कटिंग की फोटो फ्रेम करवा के लाएंगे। कोई कहीं ना जाएगा। ये दोस्ती थारे लिए इनाम ना है, अभिशाप है, अभिशाप। इसी दोस्ती की वजह से वो महेश्वरी का छोरा भी रिश्ता तोड़ के भाग गया था ना। और वो नवीन का मामा 40 लाख मांगे थे डॉक्टर छोरे के लिए। बस इम्तिहान दे दिया ना, हो गया ना शौक पूरा, अब नहीं रुक जा। इसी में भलाई है थारी। ऐसे के मुंह देख रहे हो मारा? अब डॉक्टरी की वजह से कुछ हुआ ना तो मैं बर्दाश्त ना करूंगी। दादी ठीक ही तो कह रही हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरी डॉक्टरी की वजह से ये दोनों रिश्ते टूटे। मैंने PMT के एग्जाम में टॉप किया, इससे क्या होता है? आप लोगों ने मुझे PMT का एग्जाम देने दिया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैंने सोच लिया है, अब जो भी होगा दादी के हिसाब से ही होगा। मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लूं।